स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की अपनी इस वीडियो में हम इनवर्स मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ क्या कि सो डैट ए सेटिस्फाई द इक्वेशन हैंस फाइंड ए इनवर्स। अपने को एक मैट्रिक्स गिवन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस ए को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ए को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17 इज इक्वल टू 0। यानी कि इस मैट्रिक्स ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो एक बात का ध्यान रखना कि जो आपका कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के साथ हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे। अब सबसे पहले अपने को ये शो करना कि ये रिजल्ट इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैंने इसके LHS को यूज किया, जिसमें क्या है सबसे पहले ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा, जब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 3 इंटू 2 6 4 इंटू 3 प्लस 12 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 4 इंटू 4 प्लस 16। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, तो इसका रिजल्ट आया -5 माइनस 18 प्लस 18 प्लस 7। इसी तरीके से जब मैं 6a के रिजल्ट को फाइंड करूं तो हमको क्या करना होगा कि जो a मैट्रिक्स गिवन है इस a मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई करना। तो जैसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस 18 प्लस 18 और 6 इंटू 4 24, फिर 17 आई। तो आइडेंटिटी को जब 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट होगा 17 0 0 17। अब LHS में जब इन रिजल्ट्स को पुट करोगे तो ए स्क्वायर आपका क्या है, तो ए स्क्वायर का रिजल्ट है -5 माइनस 18 प्लस 18 7 माइनस 6a 12 माइनस 18 प्लस 18 24 प्लस 17i 17 0 0 17। अब अपने को पता है कि जब हम मोर देन 2 मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक कंडीशन को हम यूज करते हैं। वो कंडीशन क्या, तो उसके लिए वो जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या होने चाहिए, तो वो कंपैरेबल मैट्रिक्स होने चाहिए। अब जब कंपैरेबल मैट्रिक्स होंगे तो ही उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। और कंपैरेबल कब होंगे, जब इनके ऑर्डर्स क्या होंगे, सेम। तो हमने देखा इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 इंटू 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 2 इंटू 2। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। तो -5 माइनस 12 प्लस 17 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 0 प्लस 18 माइनस 18 प्लस 0 7 माइनस 24 प्लस 17। तो -5 माइनस 12 माइनस 17 प्लस 17 कैंसिल, माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल, प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल, 7 17 24 प्लस माइनस 24 कैंसिल। तो आपका रिजल्ट क्या आया 0 0 0 0। तो अपने को यही प्रूफ करना था कि ये जो पॉलिनोमियल है ये किसके इक्वल है, 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारा LHS और RHS क्या आया, इक्वल। यानी कि हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब इसके बाद क्या है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब अपने को ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के यहां से 2 रूल यूज हो सकते हैं। एक कि हम ए मैट्रिक्स को यूज करके डायरेक्ट ए इनवर्स फाइंड करें बाय यूजिंग एडजॉइंट और कोफैक्टर, या हम इस इक्वेशन को यूज करके इनवर्स फाइंड करें। तो इक्वेशन को यूज करके जब आपको इनवर्स फाइंड करना हो तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ये इक्वेशन अपने को गिवन है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड।
हमने दोनों साइड ए इनवर्स से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ए स्क्वेयर को आप लिख सकते हो ए इंटू ए माइनस 6 ए इनवर्स ए प्लस ए 17 ए इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है क्या कि जो ए इनवर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा, या किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, या किसी ए इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए इनवर्स ही होगा। तो अगर मैंने ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिजल्ट आया आइडेंटिटी ए माइनस 6 आइडेंटिटी प्लस 17 ए इनवर्स 0। अब जो आई ए है ये क्या होगा, ए, तो हम यहां से लिख सकते हैं 17 ए इनवर्स क्या, 6i को ले जाओ प्लस 6i माइनस ए, तो यहां से ए इनवर्स क्या हुआ 1/17 6i माइनस ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/17 6i क्या होगा 6006 माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ए इनवर्स आपका हुआ 1/17 6 माइनस 2 4 0 माइनस 3 प्लस 3 0 माइनस 3 6 माइनस 4 प्लस 2। तो जो हमारा ए इनवर्स होगा वो इसके इक्वल होगा। आप ए इनवर्स को यहां तक भी छोड़ सकते हो, या आप चाहो तो इस 17 से इस पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड करो, तो रिजल्ट क्या होगा 4/17 3/17 माइनस 3/17 और 2/17। ये हमारा ए इनवर्स आया, जो कि अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। तो जब भी हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाए तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि पहले आप उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे। कई बार क्या होता है प्यारे बच्चों कि जैसे यहां गिवन क्या है कि ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल है, कई बार हमसे ऐसा भी कह देगा कि ए मैट्रिक्स ये है, तो फाइंड करो क्या कि x² माइनस 6x प्लस 17 इफ दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, कि अगर ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस इक्वेशन का रिजल्ट बताओ क्या होगा। तो इस केस में हमेशा ये जो रिजल्ट अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये रिजल्ट हमेशा 0 के इक्वल होगा, इस बात का ध्यान रखना। जब आप उसको पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट 0 के इक्वल आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अपने को गिवन हो तो हम उसको बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट है फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 1 7 5 फाइंड x and y so that a square plus xi is equal to ya। क्या है स्टेटमेंट कि अगर ए मैट्रिक्स अपने को गिवन है क्या 3 1 7 5, तो फाइंड x एंड y सो डेट a स्क्वेयर प्लस xi इज इक्वल टू ya। अगर ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो x और y की वैल्यू बताओ। तो सेटिस्फाई कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a स्क्वेयर को फाइंड करेंगे। तो a स्क्वेयर हमारा क्या होगा, a मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 3 1 7 5
3175। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 7 प्लस 7। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 5 प्लस 5। सेकेंड रो को 7 इंटू 3 21, 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 1 7, 5 इंटू 5 25। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ ए स्क्वेयर, तो 9 7 16 3 5 8। अब 21 प्लस 35 क्या होगा 56, 7 प्लस 25 क्या होगा 32। अब xi, तो xi का रिजल्ट होगा x इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या आया x 0 0 x। इसके बाद क्या है ya, तो y को a मैट्रिक्स को y से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 3y 7y 5y। अब जिन जिन रिजल्ट्स को हमने फाइंड किया उन रिजल्ट्स को इस गिवन इक्वेशन में पुट करो, तो क्या होगा, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 8 56 32 प्लस xi x 0 0 x इज इक्वल टू ya, तो ya की वैल्यू है 3y 7y और 5y। अब इन दो मैट्रिक्स को प्लस करना, तो प्लस करोगे तो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो 8 प्लस 0 56 प्लस 0 32 प्लस x इज इक्वल टू 3y 7y 5y। When any two matrices are equal then their corresponding elements are equal। जब आपके दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल पुट करेंगे, तो क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल 16 प्लस x इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, तो यहां से y का रिजल्ट आया 8। अब इस y की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो आपका रिजल्ट क्या होगा, तो यहां से x 24 माइनस 16, तो x की वैल्यू 8। तो इस तरीके से x और y का रिजल्ट क्या है 8 के इक्वल। तो हमसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि मैट्रिक्स ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो A इनवर्स बताओ। अब क्या है कि ये वैल्यू गिवन है और x और y की रिजल्ट बताओ। फिर इसके बाद इसने क्या कहा, इसके बाद अगर हमसे ये पूछ लेता यहां तक सॉल्व करने के बाद कि आल्सो फाइंड A इनवर्स, आप क्या फाइंड करो A इनवर्स फाइंड करो। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो x और y की वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में पुट करो पहले। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो क्या होगा, अब अपने को इस रिजल्ट का कोई यूज नहीं है, तो जैसे ही हम a स्क्वेयर x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 8, तो हुआ क्या a स्क्वेयर माइनस 8a प्लस 8i 0। अब अपने को a इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय a इनवर्स। जब दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या हुआ, तो a इनवर्स a इंटू a माइनस 8, a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो रिजल्ट आइडेंटिटी। a इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स, और a इनवर्स को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। ये क्या हुआ आइडेंटिटी माइनस 8i प्लस 8a इनवर्स 0। तो ai क्या होगा a, तो इस माइनस 8i को उधर ले जाओगे
तो ये हो जाएगा प्लस 8i माइनस a, तो a इनवर्स 1/8 8i, तो 8i आपका क्या होगा 8008 माइनस a की वैल्यू क्या है 3175, सॉल्व करोगे तो रिजल्ट हुआ 1/8 क्या 8 माइनस 3 5 0 माइनस 1 -1 0 माइनस 7 -7 8 माइनस 5 3, तो यहां से हमारा A इनवर्स जो हुआ वो ये आया। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि सबसे पहले आप x और y की वैल्यू फाइंड करो और उसके बाद क्या A इनवर्स फाइंड करो। तो हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करने के बाद A इनवर्स को फाइंड किया। अब ये क्वेश्चन है जो आप लोग करोगे, क्या स्टेटमेंट है फॉर द मैट्रिक्स A 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स A and B such that A square AA plus BI is equal to 0, also find A inverse। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। प्रीवियस क्वेश्चन में अपने को x और y फाइंड करना था, यहां अपने को स्मॉल a और स्मॉल b फाइंड करना है, उसके बाद a इनवर्स फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देता हूं जो आप लोग करोगे। क्या स्टेटमेंट सो डैट द मैट्रिक्स A मैट्रिक्स गिवन अपने को 1 2 2 2 1 2 2 2 1 satisfy the equation A square minus 4A 5i3 0 and hence find A इनवर्स। इस क्वेश्चन में क्या है, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो किया उसमें अपने को 2 into 2 ऑर्डर में मैट्रिक्स गिवन था, जिसमें अपने को ये सेटिस्फाई करना था कि ये इक्वेशन 0 के इक्वल है और उसके बाद अपने को A इनवर्स फाइंड करना था। यहां ऑर्डर क्या है 3 into 3 है, लेकिन जो हमारा पैटर्न जो प्रोसेस है वो बिल्कुल जस्ट उसी क्वेश्चन की तरह यूज होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस A मैट्रिक्स को यूज करके A स्क्वायर फाइंड करेंगे और A स्क्वायर फाइंड करने के लिए A को A से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर A मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना, फिर आइडेंटिटी को 5 से मल्टीप्लाई करना और वहां पर कंपेरेबल मैट्रिक्स के प्रोसेस को यूज करके उन रिजल्ट्स को सबट्रैक्ट करना। तो जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। अगर वो 0 के इक्वल आया तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। उसके बाद जब आपको इनवर्स निकालना हो तो इनवर्स निकालने का पैटर्न वही है क्या, कि जो इक्वेशन गिवन है इस पूरे इक्वेशन को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते ही जो हमारा रिजल्ट होगा, जो A इनवर्स होगा वो फाइंड हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन है, क्वेश्चन है फाइंड
A 2x2 order matrix B such that B 1 - 2 1 4 equal to 6 0 0 6। तो ये स्टेटमेंट है 1 - 2 1 4 6 0 0 6। कहता है कि एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स B फाइंड करो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इस मैट्रिक्स को B से मल्टीप्लाई करके दोनों रिजल्ट को इक्वल कर देते हैं, वहां से B का रिजल्ट आता, कहते हैं कि ये B का रिजल्ट है, जो कि प्रोसेस क्या होगा, गलत। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो मैंने इस मैट्रिक्स को A लेट किया और इस मैट्रिक्स को मैंने C लेट किया। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट है एक्चुअल में वो क्या है, BA = C। क्या रिजल्ट है, BA = C। अपने को फाइंड करना है B। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये A है ये इस साइड जाएगा, और इस साइड ले जाने का एक सिंपल सा रीजन है कि आप इस A को आइडेंटिटी में चेंज करो। तो किसी भी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी में चेंज करना हो तो उस केस में उस मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो प्यारे बच्चों यहां मैंने एक वर्ड लिखा पोस्ट मल्टीप्लाई। तो हमने वर्ड क्या लिखा, पोस्ट मल्टीप्लाइंग। इसका मतलब ये होता है कि जब आप पोस्ट मल्टीप्लाइंग लिखोगे तो आपका A इनवर्स उस A के बाद यूज किया जाएगा, और अगर परी मल्टीप्लाइंग अगर हम लिखते तो इससे पहले यूज किया जाता। तो हम यहां क्या लिखेंगे, BA इनवर्स CA इनवर्स। तो ये क्या हुआ, आइडेंटिटी को B से मल्टीप्लाई करोगे तो B क्या होगा, CA इनवर्स। इसका मतलब B का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा, तो CA इनवर्स। तो C की वैल्यू अपने को गिवन है, अब अपने को चाहिए क्या, A इनवर्स। तो यहां से एक मैट्रिक्स क्या है, 1 - 2 1 4। तो इसके इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, 4 × 1 4 -1 मल्टीप्लाई -2 -2। तो रिजल्ट क्या हुआ, 4 - +2 6। अब कोफैक्टर्स क्या होंगे, A11 फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 4 A12 फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, -1 A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम +2 A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। तो जैसे हम इस रिजल्ट को पुट करेंगे 4 - 1 2 1, और इसका जब ट्रांसपोज होगा तो वो ट्रांसपोज हमारा 4 - 1 2 1 होगा, जो कि क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि उस मैट्रिक्स का ये क्या बना, एडजॉइंट। और जब हम एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इनवर्स। तो हमारा A इनवर्स क्या आया, ये। अब अपने को B मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि C की वैल्यू क्या है, 6 0 0 6। अब इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, तो 1/6 को लिख लो पहले, और रिजल्ट क्या है, 4 2 -1 +1। तो जब हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 1/6। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 6 × 4 24, 0 × -1 0, 6 × 2 +12, 0 × 1 0, 0 × 4 0, 6 × -1 -6, 0 × 2 0, 6 × +1 +6।
तो हमारा रिजल्ट क्या आया 1/6 24 12 -6 +6। अब जब मैं इस मैट्रिक्स को 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, तो मेरा रिजल्ट आया 24/6 4 12/6 2 -6/6 -1 6/6 +1। तो यहां से जो बी मैट्रिक्स है वो इस रिजल्ट के इक्वल आया। तो जब हमसे ये क्वेश्चन कहा जाए तो इसको फाइंड करने का ये प्रोसेस है। एक रूल इसका और भी है जो हमने पिछले चैप्टर्स में कर रखा, क्या कि इसको फाइंड करने के लिए आप बी मैट्रिक्स को लेट कर लो। अगर आप बी मैट्रिक्स को ए बी सी डी लेट करते तो आप पहले बी इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते और जो भी रिजल्ट आता फिर उसको इस मैट्रिक्स का हम इक्वल पुट करते, तो वहां से हमारा इस स्मॉल ए बी सी डी का रिजल्ट फाइंड होता, उसको पुट करते हमारा बी मैट्रिक्स आ जाता। तो ये जो मेथड है इस मेथड को हम क्या कहते हैं, बाय यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स। ये जो मेथड हमने यूज किया प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस का क्या नाम है, इनवर्स, बाय यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स को यूज करके, इनवर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड करना। तो इस तरीके से जो भी मैंने क्वेश्चंस आज आप लोगों को करवाए, ये सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको क्या करने, नोटबुक में भी सॉल्व करने। धन्यवाद।